गौतम बुद्ध हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने अपने स्थान पर पहुंच जाया करते थे। वह आज तक कभी भी देर से नहीं आए और न ही कभी उनकी वजह से आज तक उनके किसी विद्यार्थियों और उनके श्रोतागणों को कभी इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को उनका इंतजार करते काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन बुद्ध अभी भी प्रवचन सभा में नहीं पधारे थे, जिससे शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि जरूर आज तथागत गौतम बुद्ध को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना वह हमेशा ही समय पर आ जाया करते थे। शिष्य यह बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने हाथों में एक कमल का फूल लिए हुए वहां पहुंचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्यों की भीड़ थी, जो उनका प्रवचन सुनने के लिए भगवान गौतम बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। इनके अलावा आश्रम में एक और भी शिष्य था, जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ बैठकर तथागत बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुना करते थे और न ही उसने आज तक कभी भी ध्यान किया था और न ही ध्यान करने का कभी प्रयास करता था। वह पूरे दिन चुपचाप किसी पागलों की भांति एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। न ही कोई उसके पास बात करने आता और न ही वह किसी से बात करता। जब उसका मन करता अपने आसपास के गाँव में जाकर थोड़ी बहुत भिक्षा मांगकर ले आता और उसे भिक्षा में वहाँ जो भी मिल जाता उसे खाकर वह अपना गुजारा करता और फिर वापस आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। वह पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधे और आसपास बिखरे पत्ते, घास फूस और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं और श्रोतागण को ध्यान से देखते रहता। वहाँ के सभी लोगों का विश्वास था कि वह एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वह एक पागल और महामूर्ख इंसान है, उसे कोई भी कभी कुछ भी नहीं सिखा सकता। तभी आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर अपने स्थान पर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया और उसे एक टक निहारे जा रहे थे। वहाँ के शिष्य इंतजार कर रहे थे कि गौतम बुद्ध कुछ बोलेंगे, अपना उपदेश उन्हें देंगे, मगर वह कुछ भी नहीं बोले, बस कमल के फूल को ध्यान से देखने में खो गए। वे इतने ध्यान मग्न हो गए कि कब वहाँ वक्त मिनटों से घंटों में बदल गया, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन गौतम बुद्ध एक भी शब्द न बोले थे और शिष्य उसको देखे जा रहे थे। अब इंतजार करते करते सारे शिष्य परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ अचानक पीछे से किसी के जोर की हंसने की आवाज आई। तब विद्यार्थियों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जो जोर जोर से हंस रहा था वह इतने सालों में पहली बार हंसता हुआ दिखाई दिया था। इससे पहले वह कभी हंसता न किसी से बात करता दिखाई ही न दिया था। मानो ऐसा लग रहा था कि सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा है। उसकी भयंकर हंसी वहाँ गूंज रही थी और वह हंसने वाला इंसान वही महाकाश्यप था, जिसे लोग वहाँ पागल समझते थे। मगर फिर भी गौतम बुद्ध कमल के फूल को ही देखे जा रहे थे और अब उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। तब थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने अपनी नजर कमल के फूल से हटाई और वहां बैठे अपने शिष्यों की तरफ देखकर कहा कि मैं आज तक तुम्हें जो ज्ञान शब्दों के माध्यम से दे सकता था मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। अब ऐसा कोई ज्ञान नहीं बचा है जिसे मैं तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकूं। और अब यहाँ से शुरुआत होती है जैन की। जैन एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को यहाँ दिखाया और उस जैन से सबको रूबरू कराया। फिर वहाँ से होते हुए यह परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में घूमते गई। वहाँ के लोगों को ध्यान का एक अद्भुत तरीका मिलते गया, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस परंपरा का न तो कोई ज्ञान था और न ही कोई नियम, न ही इसे कोई अभ्यास करने की जरूरत पड़ती थी, न ही इसका कोई विधि था। बस इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और आपको इंतजार करते रहना है कि आपके साथ जो घटना कल घटी है वह आज तो नहीं घट रही। आपको इसी प्रकार आज न कल ध्यान करने का अर्थ पता ही चल जाएगा। इसके लिए कोई नियम या सिद्धांत है ही नहीं। आपको बस अपने मन में उठने वाले विचारों को देखना होगा। जब एक विचार उठेंगे तो आपको उस पर ध्यान देना है
और फिर जब वह विचार खत्म हो जाए तो आने वाले दूसरे विचारों पर ध्यान देना है। आपको बस जागरूक होकर देखना पड़ेगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं और किस प्रकार के विचार नहीं आते, और एक बार उठने के बाद वह विचार आपके मन से गायब भी हो जाएगा। बस आपको अपने विचारों का निरीक्षण पूरी जागरूकता के साथ करते जाना है, फिर वह विचार आपके मन से गायब होते चले जाता है। ऐसे करते करते आप अपने मन के दूसरे विचारों का भी निरीक्षण करते जाएंगे। तब आप ध्यान देंगे कि आपके मन में आने वाले अगले विचार उतनी तेजी से नहीं उठेंगे और आप उस पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि अब आपने अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब आपके मन की भागा दौड़ी कम हो गई है और मन शांत होने लगा है। फिर आप एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जब आपका मन विचार विमुक्त हो जाता है और अब मन में कोई भी विचार नहीं होते। यही विचारहीनता सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता का समय ज्यादा लंबा नहीं होता, यह ज्यादा से ज्यादा 5-10 सेकंड का ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन अगर हम लगातार यह अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे हम विचारहीनता को समझ पाएंगे और हमारा यह विचारहीनता का समय भी लंबा होता चले जाएगा। यह समय जितना लंबा होगा उतना ही हम ज़ेन को समझ पाएंगे, हम ध्यान को समझ पाएंगे, और उतना ही हम खुद के करीब होते चले जाएंगे, उतना ही हम ध्यान के अंदर जाते जाएंगे।